क्या आपने कभी ऐसा जहाज देखा है जो उड़ान भरने के बाद आसमान में यूं ही गायब हो जाए? न कोई अलार्म, न कोई परेशानी और न ही कोई संकेत। मानो जैसे वो जहाज एक पल में हवा में घुल गया हो और फिर पूरे 37 साल बाद अचानक वापस आ जाए। क्या ये मुमकिन है? ये कोई आम हादसा नहीं, बल्कि एक रहस्य है जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। आज हम बात कर रहे हैं पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की। एक फ्लाइट जो 1555 में न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन मंजिल तक कभी पहुंची ही नहीं। सुबह का समय था। न्यूयॉर्क के लाग्वार्डिया एयरपोर्ट पर यात्रियों की चहल पहल थी। कोई बोर्डिंग पास दिखा रहा था तो कोई विंडो सीट की उम्मीद लगाए बैठा था। कुल 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ सामान्य था। फ्लाइट को उड़ाने की जिम्मेदारी कैप्टन मिगुएल विक्टर कुरेन के पास थी। मौसम साफ था। तकनीकी रूप से सब कुछ ठीक। 9:05 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में अटलांटिक के ऊपर जा पहुंची। अंदर बैठे यात्री शांत थे। कुछ बाहर झांक रहे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे और कुछ मियामी की धूप में छुट्टियां बिताने की बातें कर रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में इतिहास बदलने वाला है। सुबह 10:01 पर न्यूयॉर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पुष्टि हुई। फ्लाइट 914 सही दिशा में थी। मगर 10:15 पर अचानक फ्लाइट रडार से गायब हो गई। न कोई सिग्नल, न कोई अलर्ट। मानो वो विमान कभी था ही नहीं। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने बार बार रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की। फ्लाइट 914, डू यू कॉपी? पर जवाब नहीं आया। उधर मियामी एयरपोर्ट पर भी चिंता बढ़ रही थी। फ्लाइट अपने निर्धारित समय से काफी देर हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। जल्द ही तलाशी अभियान शुरू किया गया। नौसेना के जहाज निकले। आसमान में निगरानी की गई, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। 24 घंटे बाद एयरलाइन ने घोषणा की, फ्लाइट 914 एक दुखद हादसे का शिकार हो गई है। सभी यात्री मृत घोषित किए जाते हैं। मगर क्या वाकई ये एक दुर्घटना थी, या ये विमान कहीं समय और स्थान के उस पार चला गया था? सालों बीत गए। लोग इस घटना को भूल चुके थे, लेकिन फिर 1992 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस भूली बिसरी कहानी को दोबारा जिंदा कर दिया। 21 सितंबर 1992, वेनेजुएला का कराकास एयरपोर्ट। सब कुछ सामान्य था जब अचानक रडार पर एक अनजाना सिग्नल दिखाई दिया। ड्यूटी ऑफिसर हुआन दिला कोर्टे हैरान रह गया। सामने जो विमान आ रहा था उसकी कोई फ्लाइट डिटेल मौजूद नहीं थी। जब मॉडल की पहचान हुई तो सबके होश उड़ गए। वो कोई आधुनिक जेट नहीं था, बल्कि 1950 के दशक का डगलस DC-4 विमान था। कंट्रोल टॉवर से संपर्क किया गया। अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट, प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद जवाब आया, यह पैन अम फ्लाइट 914 है। हम न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं। कृपया बताइए हम कहाँ हैं। ऑफिसर्स सन्न रह गए। ये वही फ्लाइट थी जो 1955 में गायब हो गई थी। रनवे तैयार किया गया। विमान धीरे धीरे नीचे उतरा और जैसे ही लैंडिंग हुई, सब कुछ ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। वो विमान 27 साल पुराना था। इंजन, पेंट, विंडो डिजाइन, सब कुछ 1955 जैसा। और जब एयरपोर्ट स्टाफ ने झांक कर अंदर देखा तो दृश्य और भी हैरान करने वाला था। यात्री डरे हुए थे, सब जैसे भ्रम में थे। कोई कह रहा था, हम मियामी कब पहुंचेंगे? जरेनिया कोई पूछ रहा था, इतना सन्नाटा क्यों है? कैप्टन विक्टर कुरेन को जब बाहर का नजारा दिखा, आधुनिक गाड़ियां, बदला हुआ एयरपोर्ट, तो वह घबरा गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, यह गलत है, हमें यहां नहीं होना चाहिए। वो जैसे सदमे में आ गए। तभी उनके हाथ से एक कैलेंडर नीचे गिरा, जिस पर तारीख थी 2 जुलाई 1955। साफ था उनके लिए वक्त वहीं थमा हुआ था। अधिकारियों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन घबरा चुके थे। अचानक उन्होंने इंजन स्टार्ट किया और बिना अनुमति के विमान को फिर से रनवे पर दौड़ा दिया। कुछ ही सेकंड में फ्लाइट दोबारा हवा में थी और फिर रडार से गायब। एक बार फिर फ्लाइट 914 बिना कोई जवाब दिए हवा में खो गया। तो सवाल यह है, क्या वाकई कोई टाइम वॉर माहौल था,
क्या ये विमान किसी दूसरी डायमेंशन में फंसा हुआ था? कुछ लोग इसे सच मानते हैं, कुछ झूठ। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये कहानी सबसे पहले 1980 के दशक में एक टैबलॉइड मैगजीन में छपी थी। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पैन एम फ्लाइट 914 जैसी कोई फ्लाइट कभी थी ही नहीं। तो क्या ये एक काल्पनिक कहानी है या फिर कहीं किसी गुप्त फाइल में इसकी सच्चाई छुपी हुई है? सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, फ्लाइट 914 का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। तो आप ही बताइए, क्या आपको ये कहानी सच्ची लगती है या बस एक अफवाह? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।